हमारे चैनल पे आप सभी का। इस वक्त हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो एक दीपक कुमार गांधी जी, जो एक छात्र नेता हैं, और हमारे एक बुद्धिजीवी जो अमित खत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से लोकसभा सांसद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो महिला आरक्षण है, ये भी हमारा एक मेन मुद्दा होगा। क्या लगता है आपको कि जो महिला का आरक्षण है, जो मोदी जी अभी लेकर के उससे आप कितना संतुष्ट है? क्या लगता है? देश है, देश के अंदर सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। तो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं को काफ़ी बहुत अच्छा फायदा होगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अब जो मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल को जो पास करवाया है, तो इसमें उसको तारीफ करनी है, जो अच्छा काम करनी है। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है, कह रहे बहुत अच्छा कदम है मोदी जी? बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है मोदी जी ने जो इस बिल को पास किया। देश में हमारा 128वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत ये बिल लाया गया है। पर मैं मोदी जी से एक सवाल करूंगा, आप देश में 2014 से लेके अब तक इस बिल को आपने क्यों रोका? क्योंकि देश में एक जो नेशनल वुमेन कमेटी है, उसने 2021 में ये याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब आपने कोरोना का बहाना डाल के इस याचिका को टाल दिया गया। और अब अगस्त 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का आपके ऊपर दोबारा से फटकार लगी, तब आपने इसको विशेष सत्र लगा के इस अधिनियम को पास किया है। और वो भी अभी ये पास नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक देश में परिसीमन और देश में सेंसस नहीं होगा, जब तक यानी 2026 या 29 तक ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मोदी जी से एक सवाल है, ये महिला का इतना सम्मान करते हैं, तो 2019 का आंकड़ा उठा के देख लो कि इन्होंने महिलाओं को कितनी महिलाओं को टिकट दी गई है, या फिर अभी वर्तमान लोकसभा में कितनी महिला सांसद है। यानी कि अभी मैं बात करूंगा अभी 15% महिला आरक्षण है। तो देश में जो लोकसभा है वहाँ पे 78 महिला सांसद है, यानी कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15% से भी कम है। यानी इससे पहले मोदी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी, क्योंकि देश का जब प्रधानमंत्री जुमला देता है तो जो अंधभक्त है और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आते हैं, उस जुमले की सराहना करते हैं और ताली बजाते हैं। देखिए, इससे पहले भी 2021 में, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2021 में ये बिल लाई थी, लेकिन भाजपा ने उस वक्त जो कोरोना को बोल के टाल दिया गया था, लेकिन अभी भी पास नहीं हुआ। अभी भी कुछ न कुछ उसमें लेकिन तो मुझे लगा ही हुआ है, किंतु परंतु तो नहीं होना चाहिए। जो स्पष्ट रूप से बिल है, पास हुआ, लोकसभा पास हुआ, राज्यसभा पास हुआ, तो क्लियर पास होना चाहिए। तो अभी तो पास नहीं हुआ है। पास हो क्या कहेंगे? लोकसभा और राज्यसभा अभी पास हुआ है, लेकिन अभी जो है ये दिक्कत कर रहा है बड़ी के पास। राज्यसभा से क्लियर हो गया बिल, लेकिन ये बात भी सही है कि पहले ही कर देना चाहिए था मोदी जी को। जब ये बिल पहले वुमेन ने जब कर दिया था, याचिका दायर करी, उससे पहले कर देते तो और भी अच्छा। अभी जो आपने देखा कि जो लोकसभा सांसद में जो रमेश बिदूरी भाजपा सांसद हैं, वो एक बीएसपी नेता को जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कटवे निंदे किया गया शब्द आपने सुना होगा, कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत बात है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की अभद्रता करता है, अशालीनता करता है, तो वो गलत ही होता है। रमेश बिदूरी जी ने जो कहा वो गलत है, ऐसी भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि चलो बाहर, इस तरह का भी सुनने को मिला है। गलती तो गलत है, किसी के साथ भी शैली जो है वो अपनी स्वच्छ शैली से बात करनी चाहिए। और एक देश के नेता हैं, वो एक सांसद भी हैं दिल्ली का, उसके बावजूद उन्होंने जो ये अमर्यादित भाषा यूज़ करी है। जो अभी हुआ रमेश बिदूरी और दानिश अली का जो मामला है, दानिश अली जो इस पर भावुक हुए, रो पड़े, तो कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले में जो देश में जो संसद है, संसद में जो इस तरीके से भी अमर्यादित शब्दों का यूज़ किया गया रमेश बिदूरी, क्योंकि उन्होंने अपना खुद परिचय दे दिया कि मैं किस संगठन और किस से मैं अपना ताल्लुकात रखता हूँ। क्योंकि जब वो ऐसा लुच्चेपन की हरकत करता है देश की पार्लियामेंट, जहाँ पे देश का भविष्य तय किया जाता है, और जब देश की नई पार्लियामेंट का जब स्वागत हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एक नए देश, एक अमृतकाल भारत की कल्पना की जाएगी। पर अमृतकाल में ये हो रहा है कि पार्लियामेंट में, संसद के अंदर इस तरीके की अभद्रता यूज़ की जा रही है। मैं दानिश अली का सपोर्ट करता हूँ, वैसे जो हमारे जो सांसद है उनके मैं साथ हूँ, परंतु अगर देश में जो और भी जो लोकसभा के जो सांसद रहे थे, जैसे मैं बात करूँगा राहुल गांधी या उनके जैसे तमाम जो और भी थे, उनको निलंबित कर दिया गया था। अभी राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह है, इन तमाम राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को अभी निलंबित किया था। तो इसके भी लोकसभा स्पीकर से मैं गुजारिश करूंगा, इसको भी बिना टाइम लिए आप तुरंत ही अभी निलंबित करें।
और इस तरीके की दोबारा अमर्यादित भाषा का यूज ना हो, इसके लिए आप तुरंत एक बिल पास करें। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसको तुरंत ही सीट से भी हटा देना चाहिए और दोबारा उसको 2 साल के लिए आप चुनाव लड़ने के लिए आप उसको टिकट नहीं दे सकते। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे संगठनों द्वारा जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, की जाती रही है और ये राम राज्य की बात की जाती है, तो क्या लगता है कि जो एक नया संसद में जो उसका उद्घाटन हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जो है सिंगोल था, तो क्या लगता है कि अभी ये जो शुरुआत हुई क्या उसका एक प्रतीक, मतलब सिंगोल जो है एक हिंदू राष्ट्र का प्रतीक लग रहा है? देखो, सेंगोल की बात की जा रही है, पहले सेंगोल का इतिहास उठा के देख लो और उसके बाद आप बात करें हिंदू राष्ट्र और राम राज्य। आप राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य आपको पता है कि वहाँ पे अगर जो छोटे स्तर का भी व्यक्ति था, राम जी ने उसको भी अपने साथ जोड़ा था। पर जब देश के संसद और देश के जो जितने भी तमाम सांसद है और देश का खुद का प्रधानमंत्री जो इस तरीके के शब्दों का, और वो योगी जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बैठा हुआ है और ऐसे शब्दों को बोलता जाता है किसी मर्यादित बिना शब्दों का यूज करे हुए, और एक जब किसी धर्म के ऊपर बात करता है, यानी कि मैं मुस्लिम की बात करूंगा क्योंकि जो देश में मुस्लिम समाज भी है उसका भी कहीं ना कहीं इस योगदान है देश की स्वतंत्रता के लिए। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र के लिए आपको पता होना चाहिए कि देश में जब हमारी आज़ादी हुई थी तो धर्म के हिसाब से नहीं आज़ादी हुई थी। इसके लिए तमाम जितने भी धर्म थे सबने लड़ा था, क्योंकि जो धर्म के हिसाब से जो देश बना है वो पाकिस्तान बना है, इसलिए वहाँ पे धर्म के हिसाब से ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक धर्म की इज्जत की जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा। आप ऐसी किसी को बोल गए या हिंदू राष्ट्र, आप जितने भी लोग लगा दो, देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। राम राज्य बन सकता है पर राम राज्य जैसी आपकी सोच होनी चाहिए, देश में शिक्षा होनी चाहिए, देश में स्वास्थ्य होना चाहिए, देश के मजदूर को ऊपर उठाना चाहिए और देश में एक जो आप पैदा करते हो ना इक्वलिटी और इक्वल, तो दोनों चीज़ों के आप शब्दों को समझो और बोलो कि इन दोनों का अंतर क्या होता है।